सेनेट इजलास में खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। खुजदार हमले के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। भारत को सबक मिल गया, वो हमें जेर नहीं कर सकता। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को कुचलेंगे, इनको मुज़ाकरात की बेस पर नहीं ला सकते। इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि दुश्मन से राबते करके जंग करें। भारत वो दुश्मन है जिसे दुश्मनी का भी सलीका नहीं। नाम नेहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। शेरी रहमान ने कहा कि टीटीपी बीएलए को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही है। खुजदार में दूसरा एपीएस करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चियों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। सेनेटर फैसल वावडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपने पेट पर पत्थर रखकर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। हमें तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। फौज ने कम वसाइल के बावजूद भारत के खिलाफ मार्का मारा। हुकूमत दिल बड़ा करे और ऑपोजिशन को वेलकम करे। सेनेटर अनवारुल हक ने कहा, दहशतगर्दों को जवाब देने का वक्त आ गया। 9 और 10 मई को महमूद गजनवी की तारीख को दोहराया गया। रवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत के आलाकारों ने खुजदार में बच्चों को शहीद किया। फील्ड मार्शल ने 2 कौमी नजरिए की तजदीद की तो भारत पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। एहलकारों को सिफारती आदाब के मनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ भारत वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना दावा दोहरा दिया। बोले, मैंने कहा था तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। अफ्रीकन के दरमियान तजारत के जरिए तनाज़ा खत्म किया। ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बड़े मुआहदे पर कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उनके लीडर अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद भारत की आबी जारियत जारी। किशन गंगा डैम से भारत ने दरिया नीलम का पानी रोक लिया। अटमकाम पर दरिया नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी और फैसलाकुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अज़्म। कहा, वक्त आ गया है वही अज़्म दिखाना है जो भारतीय जारियत के खिलाफ दिखाया। दुनिया भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुजदार हमले के बाद कोयटा का हंगामी दौरा। जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम ऑफिस के अलामी के मुताबिक हमला भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। घिनाओं ने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना और हिंदुस्तान का हाथ है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। खुजदार में दहशतगर्दों की स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चे और 2 फौजी जवान शहीद हुए थे। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। भारत झूठे
झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। साबिक भारतीय वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। साबिक वज़ीर खारजा का मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल से इस्तीफे का मुतालबा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग। इसराइली सफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। फायरिंग के वक्त म्यूजियम में अमरीकन यहूदी कमेटी का प्रोग्राम जारी था। इसराइली सफारत खाने के मुताबिक इसराइली सफीर मौके पर मौजूद नहीं थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली सफारत खाने के एहलकारों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को यहूद दुश्मनी पर मबनी करार दिया। अपने बयान में कहा कि नफरत और इंतहा पसंदी को अमरीका में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अफसोसनाक करार दिया। वाशिंगटन पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा मुलजिम ने गिरफ्तारी से कबल फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। कई हफ्तों के ग़ज़ाई बहरान के बाद गजा में इमदादी सामान के 90 ट्रक दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी ट्रकों के गजा में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गजा में इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुँच चुका है और लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार हैं। गाज़ा जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। गाज़ा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। 100 इमदादी ट्रक गाज़ा आए थे। इनमें से तकरीबन 10 पर हमास ने कब्जा कर लिया। हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा कि उम्मीद है कि अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। गाज़ा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमरीका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया है। मसला कश्मीर हल न हुआ तो पाक भारत दोबारा जंग खारिज इम्कान नहीं। जनूबी एशिया में मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करा सकते हैं। भारत जितनी भी तरदीद करे, अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने सालसी कराई। 2 एटमी ममालिक में जंग किसी सूरत सूदमंद नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मीडिया टॉक। फील्ड मार्शल का एजाज़ सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ़ और आवाम की आवाज़ है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। किसान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से आज हर पाकिस्तानी सुकून की नींद सोता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारी हद का मुंह तोड़ जवाब देकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद में दारुल एहसान के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसे के बायस रेलवे ट्रैक दूसरे रोज भी मुअत्तल। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। गुज़श्ता रोज शालीमार एक्सप्रेस ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी।